देखो, ये तुम्हारा अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली है। ये अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं। आप जो है प्रश्न नंबर 14 एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। द्वारा प्रदत्त फलन एफ का निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ एक्स जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे और एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फलन का हम डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 cos x sin x होगा। क्यों होगा? cos स्क्वायर एक्स का x की पावर n का सूत्र लगा दो, 2 cos x हो जाएगा। फिर cos x का निकालो इंटू करके, फिर माइनस sin x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 cos x sin x हो जाएगा। प्लस sin x का cos x होता है। अब उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। माइनस 2 cos x sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब ये किसका सूत्र है? 2 cos x sin x। 2 cos x sin x कह लो चाहे 2 sin x cos x कह लो, एक ही मतलब है। तो ये sin 2x हो गया फॉर्मूला से। तो माइनस sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसका हमने पक्षांतर कर दिया इधर, तो माइनस पे हो गई, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या रहा? sin 2x बराबर cos x। अब sin 2x बराबर cos x को हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, और ये भी लिख सकते हैं कि sin 2x बराबर sin π/2 प्लस x। ये दो संभव है, संभावना है, क्योंकि ये जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब क्या है कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर π/2 माइनस x हो जाएगा। अब इस साइड में 2x बराबर π/2 प्लस x हो जाएगा। अब देखो, माइनस x को हम इधर लाएंगे 2x की तरफ, तो ये 3x हो जाएगा बराबर π/2। तो 3x बराबर π/2, तो x बराबर π/6। अब यहाँ पर आ जाओ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, sin 2x प्लस π/2 प्लस x को इधर ले आएंगे 2 इधर, तो माइनस का हो जाएगा 2x। अब देखो 2x प्लस 2x बराबर π/2 प्लस x। अब x को इधर ले आएंगे, 2x में से x गया तो x, और ये π/2। अब ये क्रांतिक बिंदु जो है हमने निकाले x के मान, ये इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। तो बिलोंग कर रहे हैं, तो π/6 और π/2 बिलोंग कर रहे हैं। अतः क्रांतिक बिंदु ये हो गए तुम्हारे x बराबर π/6 तथा π/2 क्रांतिक बिंदु हो गए। अब यह f0 निकालेंगे। क्यों? कि देखो f0 निकालेंगे, फिर f निकालेंगे निरपेक्ष मान के लिए। अगर क्लोज इंटरवल दिया है और निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है, तो यही विधि है कि पहले इनका निकालो f0, f और जो तुमने क्रांतिक बिंदु ज्ञात किए हैं उन पर फलन का मान ज्ञात करो। इसमें मान, तो देखो f0 का मान x बराबर 0 करेंगे तो cos 0 का वर्ग प्लस sin 0, cos 0 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब है तुम्हारा f x f लिखेंगे, cos स्क्वायर पाई प्लस sin पाई। cos पाई का मान होता है -1, तो -1 का वर्ग प्लस sin पाई का मान 0, तो -1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, तो 1 धन 0 बराबर 1। अब है f π/2 है, तो cos बराबर cos स्क्वायर π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 का मान 0 होता है, 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, और sin π/2 का मान 1 होता है, धन 1 बराबर 1। अब है x बराबर π/6 रखेंगे फलन के मान में, तो cos
बराबर cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। तो ये cos पाई बाई 6 का मान होता है √3/2। फिर इसका वर्ग हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2। अब √3/2 का हम वर्ग करेंगे तो 3/4 आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसको हम जब हल करेंगे तो बराबर 5/4 बराबर 1.25। अब ये देखेंगे कि इसमें उच्चतम मान कौन सा है और न्यूनतम मान कौन सा है। तो देखो ये सब में देखेंगे, इसमें 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 और इसमें, इनमें देखेंगे तो न्यूनतम मान जो आ रहा है तुम्हारा, निरपेक्ष न्यूनतम मान आ रहा है 1 और निरपेक्ष उच्चतम मान आ रहा है 1.25 या 5/4। अब अतः f का निरपेक्ष उच्चतम मान 5/4 बराबर 1.25। ये कौन से बिंदु पर घटित हो रहा है, f जो x बराबर पाई बाई 6 पर घटित हो रहा है। ये बिंदु है क्रांतिक बिंदु। और निरपेक्ष न्यूनतम मान 1 जो है, 1 है जो x बराबर 0 और पाई बाई 2 और पाई पर घटित हो रहा है, एक न्यूनतम मान। तो इस तरह से इन सवालों को हम हल करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15, अब देखो मैंने ये गोला है, इसकी त्रिज्या जो है RdV है, यानी R को हम कांस्टेंट मानेंगे। अब देखो OA बराबर OC बराबर R, ये तुम्हारा गिवन, ये तुम्हारा क्या है, गिवन है, यानी गोले की त्रिज्या है। माना OD बराबर X, OD बराबर X का CD बराबर R। अब समकोण त्रिभुज ODC में, समकोण त्रिभुज ODC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो r² प्लस x² बराबर स्मॉल r²। अब r कैपिटल R² इक्वल टू स्मॉल r² माइनस x², पक्षांतर कर दिया। अब शंकु का आयतन का सूत्र जो होता है 1/3 पाई r² होता है। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो है AD है और AD क्या है, r प्लस x, शंकु की ऊंचाई। अब जो है हम क्या करेंगे, 1/3 पाई, अब r² का मान यहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान। तो 1/3 पाई r² माइनस x² और r प्लस x, ये तुम्हारा सवाल हो गया। अब शंकु का आयतन निकल के आया। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल करेंगे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 3 पहला फलन r² माइनस x², इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस r प्लस x, यानी दूसरा फलन पहले का गुणांक, ये जो है 0 हो जाएगा, माइनस x² का माइनस 2x हो जाएगा। ये तुम्हारा dv अपॉन dx आ गया। अब इसको जो है उच्चतम न्यूनतम मान के लिए इसको जो है 0 के बराबर करेंगे और आगे हल करें तो आगे हल कर लो। dv अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 3 r² x² और माइनस 2x का इसमें गुणा कर दो तो माइनस 2rx। देखो मैंने ये नगद उतार लिया है, इन दोनों का गुणा करके ये लिख दिया है। अब इसको मैं 0 के बराबर रख करके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करूंगा, यानी x के मान ज्ञात करूंगा। तो
dv अपॉन dx इक्वल टू 0 पाई बाई 3। अब इसका 0 हो जाएगा, इसका -2x -2x। अब ये हो जाएगा माइनस के 2r में x का 1 हो जाएगा, माइनस के 2r, ये माइनस के 4x हो जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x का गुणा -2 करेंगे तो माइनस के 4x इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, -2x और -4x कितने हो गए, माइनस के 6x, माइनस के 6x और -2r इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई, हमें दोबारा डिफरेंशियल कर दिया था। अब यही जो है 0 के बराबर करना है, तो इसका मान लिखेंगे हम पाई 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के हो गए 3x स्क्वायर, और ये बट्टे में चला जाएगा 0/3 में, तो 0/π/3 हो जाएगा। 0 में π/3 का भाग लगाएंगे 0 ही आएगा पर राइट हैंड साइड की ओर, तो ये हो जाएगा माइनस 2rx और प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। आप माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस r स्क्वायर। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस r स्क्वायर बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस, और देखो यहाँ माइनस होगा, माइनस का हमें इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। अब ये तुम्हारा ये हो जाएगा 3rx माइनस rx, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा यानी r स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ गया, यानी 3rx में से मतलब ये है, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं समझने के लिए कि 3r माइनस r और ये तुम्हारा x और माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 3r स्क्वायर आएंगे। देखो 3 का गुणा माइनस r स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के 3r स्क्वायर हो गई, और इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, 2r में लाना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस rx और माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो पदों के हम समूह बना लेंगे। अब इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो 3 है तो x प्लस r, और इसमें से माइनस r लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस r और 3x माइनस r इक्वल टू 0। अब फिर से फैक्टर को 0 करेंगे, x प्लस r बराबर 0, तो x बराबर माइनस r, इसे छोड़ने पर, क्योंकि ये जो x है जो है OD है वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो छोड़ने पर अब 3x माइनस r इक्वल टू 0, तो 3x बराबर r, x बराबर 3 लेने पर
क्या है ये, लेने पर है, इसको हम लेंगे। अब देखो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, तो देखो दोबारा डिफरेंस करेंगे तो पाई 3 आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, और तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 2x, फिर माइनस 2rx, इसका जो अवकलन करेंगे एक्स दिशा पे तो माइनस के 2r, और माइनस 2x स्क्वायर है तो इसका हम अवकलन करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब पाई 3 एक बड़े कोष्टक में 2x और माइनस के 4x, माइनस के 6x और माइनस के 2r। अब ये हो गया। अब x बराबर r/3 पर हम जो है इसमें मान रखेंगे, इसमें मान रख के देखेंगे कि ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है। तो हम जो है x बराबर पाई 3 रख दिया है इसमें, और काट पीट करके -2r और -2r आया बड़ा कोष्टक में, तो ये हो जाएगा बराबर -4r/3 ऋणात्मक। ये है हमारा ऋणात्मक, ऋण में आ गया। तो x बराबर r/3 पर शंकु का जो आयतन होगा वो महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम। महत्तम होगा, तो महत्तम होगा तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई r+x, तो x का मान इसमें रख देंगे यहाँ पे, या इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया r/3। कहाँ से रख दिया कि हमने मालूम किया कि x बराबर r/3 पर शंकु का आयतन महत्तम है, तो हमें महत्तम आयतन पर ही देखना है ऊंचाई। तो r+r/3 इक्वल टू 4/3, यही हमको सिद्ध करना है। और देखो दोबारा से मैं, अब देखो ये जो है हम इसको हल करेंगे तो बराबर 4r/3 या 4/3, तो यही हमको सिद्ध करना है। अब देखो, अब हम जो है सेकंड गणित अब खत्म होने जा रहा है। देखो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ इसलिए सेकंड गणित का ध्यान रहा है। तो अब हम यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं फर्स्ट गणित की। तो फर्स्ट गणित खत्म होने जा रहा है। 3 प्रश्न रह गए हैं तुम्हारे सिलेबस के आधार पर विविध प्रश्नावली में से। और अब मैं जो है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, यूपी बोर्ड में आने वाले जो इंटर में सवाल आते हैं सिलेबस के आधार पर, आपको मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न तुमको कराऊंगा। देखो वैसे मैं तुम्हारे 10 साल के पेपर कराऊंगा, 7 सेट के होते हैं, उनको भी कराऊंगा। और देखो प्रश्न उसी कायदे के आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। कोई मैथ कोई हुआ नहीं है। अगर तुम पढ़ेंगे तो तुमको बहुत सरल लगने लगेगा, और इतना सरल लगने लगेगा कि तुम अन्य सब्जेक्ट को पकड़ेंगे नहीं, केवल गणित ही गणित, मैथ ही मैथ लगे रहेंगे। तो समझो, उसको समझ के करो। रटेंगे तो गणित रटने का नहीं होता है, समझने का होता है। कोई प्रश्न बदल के भी आ सकता है, तो लेकिन कायदा वही रहेगा। तो अगर कायदा जानते हैं तो सवाल को कर जाएंगे, नहीं जानते हैं, रटा हुआ है तो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सवालों को समझो।